बेसिकली क्या था कि हमें ना सारी चीज़ सही कर रहे थे, लेकिन हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक की थी, वो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पर हम गए, सबसे पहले हम एक्शन की बात करेंगे, तो हम चलते हैं एक्शन में। ये हमारा प्रोडक्ट एक्शन बाय सागा था। एक्शन में हमने नॉर्मल फैच प्रोडक्ट्स यूज़ किया। तो फैच प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद हमने सीधा गए हम किस पे, अपने रिडक्स जो रिड्यूसर है उस पर गए, प्रोडक्ट रिड्यूसर बाय सागा। ठीक है, पुराना था। प्रोडक्ट रिड्यूसर बाय सागा में हमने क्या पास किया, हमने सेट प्रोडक्ट्स पास किया। अब ये सेट प्रोडक्ट्स हमने क्यों पास किया, हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारा रूल क्या होता है कि जो एक्शन में नेम डिक्लेयर करेंगे वो ही नेम हम किस में डिक्लेयर करेंगे, रिड्यूसर के अंदर। और हमने उसी को फॉलो किया था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम रिड्यूसर के अलावा सागा फाइल भी क्रिएट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जब हम सागा फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा एक्शन डायरेक्टली रिड्यूसर पे ना जाके उस मिडलवेयर में पहले सागा फाइल पे जाता है। तो यानी कि हमने क्या किया, एक्शन से हमारा किस में गया, सागा फाइल में, सागा फाइल से हमारा किस पे गया, रिड्यूसर पे गया। ठीक है, तो जिसके वजह से हमें कंसर्न हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर, यानी कि हमारा एक्शन कॉल हुआ, एक्शन में क्या कॉल हुआ, फैच प्रोडक्ट्स। जब ये फैच प्रोडक्ट्स कॉल हुआ तो अब चलते हैं हम किस पे, सागा में। सागा कहाँ है हमारा, नीचे है, प्रोडक्ट सागा। प्रोडक्ट सागा में हमने क्या किया, हमने ये जो फैच प्रोडक्ट्स है वो हमने कहाँ डिक्लेयर किया, एक्शन का, एक्शन में भी फैच प्रोडक्ट्स था और हमने प्रोडक्ट सागा के अंदर भी फैच प्रोडक्ट्स डिक्लेयर किया है। लेकिन जो रिड्यूसर में यूज कर रहे हैं, रिड्यूसर में हम क्या यूज कर रहे हैं, सेट प्रोडक्ट्स। हमारे में क्या हुआ कि हमने उसमें भी फैच प्रोडक्ट कर दिया था, जिसके वजह से वो कंफ्यूज हो रहा था कि किसको पिक करना है, किसको यूज करना है। तो सेट प्रोडक्ट्स हमने किस में डिक्लेयर कर दिया है, हमने रिड्यूसर के अंदर, और हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। सेकंड थिंग क्या था, जब हम फैच प्रोडक्ट्स हम कॉल कर रहे हैं, हमने फैच प्रोडक्ट से ऊपर एक फंक्शन बनाया गेट फैच प्रोडक्ट, जिसमें हमने रिटर्न कर दिया था जो डाटा था। फिर आपको बताया मैंने कि जो यील्ड यूज करते हैं ये जनरेटर फंक्शन का पार्ट होता है, और ये जो स्टैटिक होता है वो जनरेटर फंक्शन होता है। किसी फंक्शन को जनरेटर फंक्शन बनाना, उसमें स्टैटिक डाल देते हैं। यील्ड बेसिकली यूज किया जाता है हाल्ट के लिए, एग्जीक्यूशन को होल्ड करने के लिए। ये हमने तब तक यील्ड होल्ड किया है जब तक मेरे पास गेट फैच प्रोडक्ट का डाटा ना आ जाए, जैसे आए वो चल जाएगा। ठीक है, तो कॉल करके मैंने, कॉल बेसिकली इसी का ही पार्ट है, सागा का इफेक्ट्स का। तो हमने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पास करे, सेट प्रोडक्ट्स किया और पेलोड में प्रोडक्ट डाल दिया। इतना करने के बाद हमने एक चीज ध्यान रखना, गेट फैच प्रोडक्ट्स में हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। जैसे हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर दिया था, बट वो ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है उसको, वो अंडरस्टैंड कर लेता, तो इसकी जरूरत नहीं थी। ये करने के बाद हमने क्या किया, वॉच फैच प्रोडक्ट, इसके अंदर हमने एक्शन वाला नेम लिखा है फैच प्रोडक्ट, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, फैच प्रोडक्ट, जो हमारा ये नेम था जनरेटर फंक्शन। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, जो भी आप यूज कर रहे हो इस तरह से आप यूज करना इसको। और फिर जब ये आपका प्रोडक्ट सागा हो गया तो इसके अंदर रूट सागा के अंदर आपने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद इसमें यहाँ पर फंक्शन लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो डाटा लोड नहीं होगा। ठीक है, ये करने के बाद आपका क्या हो गया, आपका रूट सागा हो गया, सब कुछ हो गया, रिडक्स भी हो, रिड्यूसर भी हो गया। फिर आपका इंडेक्स फाइल में जाते हैं, इंडेक्स में भी इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर आपने क्या लिखा, क्रिएट सागा मिडलवेयर, रिडक्स सागा, फिर रूट सागा भी लिखा। रूट सागा में आपने सागा डॉट स्लैश डॉट रूट सागा, उसकी रूट सागा फाइल को कर लिया। फिर सागा मिडलवेयर, क्रिएट सागा मिडलवेयर, ये फंक्शन होता है। इस वेरिएबल को आपने किसमें पास कर दिया, अप्लाई मिडलवेयर के अंदर। और इसको करने के बाद एक चीज और की आपने, नीचे अगर चलते हैं तो ये सागा मिडलवेयर जो है इसको रन किया, इसके अंदर क्या डाल दिया, रूट सागा, जो रूट सागा होगा, तो वो भी कब, रूट के बाद।
ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने के बाद जब आपने इसको रन किया तो ये अब आपका जो डाटा आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, रिडक्स सागा के थ्रू। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सिर्फ कैसे कि हम सही जगह पे सही यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। आपका रिडक्स सागा हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है। और है रिडक्स में क्या क्या टॉपिक बच रहे हैं, मुझे बताओ क्या टॉपिक बच रहा है। रिडक्स में बेसिकली यही था जिसमें आपने यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच यूज कर दिया, ठीक है। एक हम क्लास कंपोनेंट के अंदर एक कनेक्ट यूज करते थे, वो मैंने सिर्फ 11 AM वाला बैच जो सबसे पहले था उसमें बताया था, उसका यूज नहीं करते क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट से रिमूव ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट जब हम यूज ही नहीं करते, हम फंक्शन यूज करते हैं, तो फंक्शन कंपोनेंट ने उस कनेक्ट फंक्शन को जो यूज करते थे पहले बहुत टाइम पहले, उसको अब यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, यूज सिलेक्टर दिया, हुक और यूज डिस्पैच दिया, जो सबसे इजी भी और बेस्ट भी। आपने देखा सिलेक्टर को कैसे आप रिडक्स स्टोर से पिक कर लेते हैं, और ऐसे डिस्पैच करना हो तो डिस्पैच कर देते हैं। तो मतलब सिंपल तरीका इन्होंने इजी कर दिया है, तो हमको भी वही यूज़ करना है। तो वो जो सिलेबस में पुराना लिखा हुआ है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन हम एक क्लास, अभी आपका और रिडक्स में क्या रह रहा है, रिडक्स कह रहा हूँ इसमें रिएक्ट में, डाउनलोड तो किए हुए होंगे ना। चलो जल्दी ये बंद कर दो।